हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। मैं सेल्फ केशव बंसल। एंड आज हम इस वीडियो के अंदर क्या स्टडी करेंगे? आज हम इस वीडियो में डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंतर्गत सेल सिग्नलिंग को स्टडी करेंगे। ठीक है, जो सेल सिग्नलिंग है उसके अंदर हमने क्या स्पेसिफिकली स्टडी करना है? हम इसके अंदर इंडक्टिव इंट्रैक्शंस को स्टडी करेंगे। कैसे इंट्रैक्शंस? इंडक्टिव इंट्रैक्शंस। ठीक है, तो उसमें हमने क्या स्टडी करना है कि इंडक्शन क्या होता है, कॉम्पिटेंस क्या होता है, और रेसिप्रोकल एंड सिक्वेंशियल इंडक्टिव इवेंट से क्या मतलब है हमारा, प्रॉक्सिमेट इंट्रैक्शंस क्या होते हैं, एंड एपिथेलियल मेसेनकाइमल इंट्रैक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा बड़ा होगा एंड थोड़े जो टॉपिक्स हैं थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडक्टिव इंट्रैक्शंस की। मैंने बात की कि इंडक्टिव इंट्रैक्शंस को हमने स्टडी करना है। ठीक है, फिर उसके अंदर ये सब टॉपिक्स आ जाते हैं कि इंडक्टिव इंट्रैक्शन क्या होता है। इंडक्टिव इंट्रैक्शन लिख देता हूँ। इंडक्टिव इंट्रैक्शंस क्या होता है ना, तो लेट ही हमारे पास सेल ए है और लेट ही हमारे पास सेल बी है। ठीक है, डेवलपमेंट बायोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो जो ए है, ए कुछ फैक्टर्स को सिक्रीट करता है। ठीक है, ए क्या करता है? कुछ फैक्टर्स सिक्रीट कर रहा है। जो फैक्टर्स किसके पास जा रहे हैं? जो फैक्टर्स इस बी के पास जा रहे हैं। क्लियर? फिर बी क्या करेगा? अगला स्टेप क्या होगा? बी इन फैक्टर्स को रिसीव करेगा। इसकी सरफेस पर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे जिनके थ्रू इन्हें रिसीव करेगा। और रिसीव करने के बाद क्या होगा? रिसीव करने के बाद ये सेल सी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इंट्रैक्शंस हैं। सेल सेल के बीच में जो इंट्रैक्शन चल रहा है, सेल सिग्नलिंग हो रही है। तो इस जो हमने इंट्रैक्शन इसके अंदर स्टडी किया, इसमें हमें देखता है कौन कौन क्या किरदार निभा रहा है। ठीक है, जो ए होगा वो एज अ, जो ए है वो क्या एक्ट कर रहा है? एज अ इंड्यूसर एक्ट कर रहा है, बिकॉज वो इस बी सेल को इन्फ्लुएंस कर रहा है ना, इंड्यूस कर रहा है कि भाई आप जाकर सेल सी बनाओ। ठीक है, बी क्या हुआ? बी रिस्पॉन्डर हुआ। बी क्या हुआ? बी रिस्पॉन्डर हुआ। ठीक है, रिस्पॉन्ड किया उसने, तभी उसने सेल सी बनाया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पर हमें कुछ बात और देखनी है कि जो इंड्यूसर है, ठीक है, इंड्यूसर की जो एबिलिटी है बी सेल को इंड्यूस करने की। ठीक है, ए जो इंड्यूसर है उसकी एबिलिटी है बी को इंड्यूस करने की। इस एबिलिटी को हम क्या नाम देते हैं? इस एबिलिटी को हम नाम देते हैं इंडक्शन। ठीक है, इस एबिलिटी को हम नाम देते हैं इंडक्शन। ठीक है, और ये एबिलिटी क्या थी कि ये फैक्टर सिक्रीट कर पाना। ये जो इसने फैक्टर सिक्रीट करे हैं, ये फैक्टर सिक्रीट कर पाना इस इंड्यूसर की एबिलिटी है, तभी तो इंड्यूस कर पाया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जो रिस्पॉन्डर है, वो रिस्पॉन्डर की भी एक एबिलिटी है जिसके थ्रू वो इसे क्या कर पा रहा है? रिसीव कर पा रहा है। वो एबिलिटी क्या है? इन रिसेप्टर्स का प्रेजेंट होना। जो रिस्पॉन्डर है वो इस सिग्नल को रिसीव कैसे कर पा रहा है? क्योंकि उसके पास ही रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। तो रिस्पॉन्डर की जो ये एबिलिटी है, ठीक है, जिसके थ्रू ये रिसीव कर पा रहा है इस इंडक्शन को, तो वो उसे हम कहते हैं कॉम्पिटेंस। उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्पिटेंस। ठीक है, तो ये इंडक्टिव इंट्रैक्शन है पूरा। इसमें इंडक्टिव इंट्रैक्शन में ए है, ए सेल ने बी सेल को इंड्यूस किया, तो ए क्या हुआ? इंड्यूसर हुआ। और बी सेल क्या हुआ? बी सेल ने क्या किया? बी सेल ने इस इंडक्शन का रिस्पॉन्स किया और सेल सी बनाया। तो बी क्या हुआ? बी रिस्पॉन्डर हुआ। ठीक है, ए की जो इंड्यूस करने की एबिलिटी है उसे हमने क्या नाम दिया? उसे हमने इंडक्शन का नाम दिया। जबकि जो बी सेल की रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी है उसे हमने क्या नाम दिया? उसे हमने कॉम्पिटेंस का नाम दिया। ठीक है, इतना क्लियर? हम देखते हैं। तो देखो, जो इंडक्शन है, इंडक्शन क्या है? इंडक्शन इज अ कास्केड ऑफ सिग्नलिंग इवेंट्स। ठीक है, अब कास्केड क्या होती है? जो एक सिस्टमैटिक सिक्वेंशियल मैनर में होता है। ठीक है, सिक्वेंशियल मैनर में होता है। और सिग्नलिंग इवेंट्स हमने देखे, एक टाइप के सिग्नलिंग इवेंट्स हमने देखे कि ए जो है, ये हमने एक ही सिग्नल देखा है ना, ए बी को रिस्पॉन्ड कर रहा है, ए बी को इंड्यूस कर रहा है और बी ने रिस्पॉन्ड करके सी बना लिया। ठीक है, बट ये एक सिंपल जो सिंपल वे था उसमें आपको बताया गया, इलस्ट्रेट किया गया है। ठीक है, बट असल में ऐसा नहीं होता। असल में बहुत ए के अलावा, लेट फॉर एग्जांपल अगर ये बी को सी बनाना है, ऐसा भी होता है। लेट ये बी सेल है, बी, सॉरी, ये बी सेल है, बी को सी बनाना है, सेल सी। ठीक है, तो अब ये सिर्फ ए के सिग्नल से सी नहीं बन सकता। ठीक है, ये इसे चाहिए होगा, इसे डी भी चाहिए होगा, इसे ई भी चाहिए होगा। ठीक है, तो पहले सबसे पहले कौन करेगा? ए बी को इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, उसके बाद कौन इन्फ्लुएंस करेगा? उसके बाद डी इन्फ्लुएंस करेगा।
उसके बाद ई इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है, उसके बाद ई इन्फ्लुएंस करेगा, तब जाकर जो बी है वो सेल टाइप सी बनाएगा, ठीक है। जैसे आप ऐसे ले सकते हो कि लेट पेंसिल होती है, ठीक है, हमारे पास ये जो सेल हम सी कह रहे हैं, हमने सेल सी एक डेवलप्ड स्ट्रक्चर में देखा है ना, फिर हमने कहा अभी कैसे बना, ठीक है, फिर हमने स्टडी करनी शुरू करी, तो मान लो एक पेंसिल थी, अब हमने कहा जो पेंसिल है ये पेंसिल कैसे बनी, ठीक है। तो ये पेंसिल बनाने के जब बनाने का हमने स्टेप्स हमने स्टडी करने की कोशिश करी, तो हमें पता चला कि सबसे पहले हम वुड काट कर लाए, ठीक है, हमने वुड लाई, वुड के बाद हमने इसमें शेप प्रोवाइड करी, फिर हमने इसमें लेड ऐड करी, ठीक है। अब हम ये तो नहीं था हमने लेड सबसे पहले ऐड कर दी, या फिर हमने शेप सबसे पहले प्रोवाइड करा दी, सबसे पहले हम वुड लाए, उसके बाद हमने शेप प्रोवाइड करी, उसके बाद हमने लेड प्रोवाइड करी, ठीक है। हमने उसकी लास्ट में पेंटिंग जो इस पर चित्र बने होते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट, वो हमने प्रोवाइड कर दी इस पर, तब जाकर अल्टीमेटली वो पेंसिल बनी है, ठीक है। तो ये क्या ये कास्केड है, एक सिक्वेंशियल वे में सिग्नल्स पास डाउन हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए है कि इंडक्शन क्या है, इंडक्शन इज अ कास्केड ऑफ सिग्नलिंग इवेंट्स। चलो, जिससे क्या होता है, जिससे जो एक सेल होगा जिसे हम इंड्यूसर कह रहे हैं, ठीक है, एक सेल दूसरे सेल को सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है, दूसरे सेल को इंड्यूस कर रहा है, ठीक है, कुछ बनाने के लिए। तो ये ए सेल क्या हुआ, ए सेल क्या हुआ, इंड्यूसर हुआ, ठीक है, बिकॉज ये क्या करता है, सिग्नल को प्रोड्यूस कर रहा है, जिससे जो दूसरा सेल है जो रिस्पॉन्डर हुआ, वो रिस्पॉन्डर रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। और वो रिस्पॉन्ड क्या करेगा कि कुछ ना कुछ फॉर्म करेगा, क्योंकि हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ बनाएगा, ठीक है। तो जो इंडक्टिव इंट्रैक्शन है, पहला कंपोनेंट तो हमने देख लिया, पहला कंपोनेंट इंड्यूसर है, दूसरा कंपोनेंट क्या हुआ, दूसरा कंपोनेंट रिस्पॉन्डर हुआ, रिस्पॉन्डर, ठीक है, जो क्या कर रहा है, जो सेल इंड्यूस हो रहा है, ठीक है, इंड्यूस करने वाला इंड्यूसर, रिस्पॉन्ड करने वाला बच्चा क्या हुआ, जो रिस्पॉन्ड कर रहा है वो रिस्पॉन्डर हुआ, ठीक है। और वो हो क्या, वो इंड्यूस हो रहा है, ठीक है, वो इंड्यूस हो रहा है, तभी जाकर वो कोई ना कोई डेवलपमेंटल फेट गेन करेगा, यानी कोई टाइप का सेल फॉर्म करेगा, ठीक है। अब ये इसकी जो एबिलिटी है, अब दोनों की एबिलिटी जो हमने बताया था कि इंड्यूसर की एबिलिटी जो है इंड्यूस कर पाने की, वो क्या कहलाती है, इंडक्शन कहलाती है, ठीक है। और ज़्यादातर, नॉट ऑलवेज लिखा है ना, ऑफन, ठीक है, तो ज़्यादातर क्या होते हैं, पैराक्राइन फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये इंड्यूसर की एबिलिटी इंड्यूस करवाने की इंडक्शन कहलाएगी, रिस्पॉन्डर की एबिलिटी रिस्पॉन्ड कराने की इस वजह से है क्यों, उस पर सरफेस प्रोटीन प्रेजेंट है, भाई रिसेप्टर जो प्रेजेंट होगा वही तो रिसीव करेगा ना पैराक्राइन फैक्टर्स को, या फिर कोई भी सिग्नल्स हैं, ठीक है, तो वो उसकी एबिलिटी हुई, ठीक है, ये एबिलिटी हुई उसकी रिस्पॉन्ड करने की, ठीक है। और इस एबिलिटी को हम क्या नाम देते हैं, कॉम्पिटेंस नाम देते हैं, ठीक। अब आपको ये बात समझनी होगी, जैसे मैं आपको एक और एनालॉजी लेके बताता हूँ यहाँ पर कि लेट ये जो एक मैथ का टीचर है, ठीक है, ये मैथ का टीचर है, ठीक है, और ये हमारे पास स्टूडेंट हैं, 3 स्टूडेंट हैं हमारे पास 3 स्टूडेंट हैं, ठीक है। पहला स्टूडेंट क्या है, मैथ का पहला स्टूडेंट जो होगा, पहला स्टूडेंट मैथ का स्टूडेंट है, दूसरा स्टूडेंट बायो का स्टूडेंट है, और तीसरा स्टूडेंट जो है वो है कॉमर्स का स्टूडेंट, ठीक है। अब मैथ के टीचर ने क्या किया, अब हम कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि बेसिक तो ऑब्वियसली बात है, सब कर लेंगे, ठीक है। तो इस मैथ के क्वेश्चन जो टीचर है इसने इंड्यूस किया, इसने कुछ क्वेश्चंस दिए इस मैथ के स्टूडेंट को, तो मैथ का स्टूडेंट क्या करेगा, इन्हें सॉल्व कर लेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ इनका सोल्यूशन बनाकर लाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस मैथ का ये स्टूडेंट तो तीनों है, ठीक है, लेकिन इसका जो मैथ का स्टूडेंट है, इसे मैथ की नॉलेज होना, यानी इसके पास वो स्पेसिफिक रिसेप्टर होना, वो इसकी कॉम्पिटेंस है, तभी तो ये सॉल्व कर पा रहा है। लेकिन जो बायो का स्टूडेंट होगा, वो बायो का स्टूडेंट अगर ये मैथ का जो टीचर है इस बायो के स्टूडेंट को सेम क्वेश्चन प्रोवाइड करता है, तो ये बायो का स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि ये कॉम्पिटेंट नहीं है इसके लिए, आप समझ रहे हो, ये कॉम्पिटेंट नहीं है, क्योंकि बायो का स्टूडेंट है। मैथ का स्टूडेंट क्यों सॉल्व कर पा रहा है वो क्वेश्चन, क्योंकि मैथ का स्टूडेंट होना उसकी कॉम्पिटेंस है। ऐसे अगर यहाँ पर बायो का टीचर होता, तो बायो का टीचर जब इसे क्वेश्चन देता बायो के स्टूडेंट को, तो ये सॉल्व कर लेता, और लेकिन अगर ये सेम क्वेश्चन मैथ वाले को देता तो वो सॉल्व नहीं कर पाता। क्यों, क्योंकि बायो का स्टूडेंट होना इसकी कॉम्पिटेंस है, ठीक है। तो आपको एक ये की रिसेप्टर स्पेसिफिसिटी होती है, यानी कि हर कोई रिस्पॉन्ड कर देगा उस पर, ठीक है, हर कोई वही चीज़ कर लेगा। तो अब हम बात करते हैं, तो रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। तो इसके लिए हम ये चीज़ समझते हैं कि ऑप्टिकल
वेसिकल होती है, ठीक है, ऑप्टिकल वेसिकल होती है और हेड की एक्टोडर्म होती है। ऑप्टिकल वेसिकल हुई और हेड की एक्टोडर्म हुई। अभी ऑप्टिकल वेसिकल क्या है, यहाँ पर ये इंड्यूसर है, ठीक है, ये इंड्यूस करने का काम करेगी। और जो क्या कहते हैं, ये क्या है, ये इंड्यूसर है जो इंड्यूस करने का काम करेगी। और जो हेड की एक्टोडर्म है ये क्या है, वो ये रिस्पॉन्डर है, ठीक है। अब हमें पता है आगे क्या होगा कि ये कुछ फैक्टर सिक्रीट करेगा जिसकी वजह से, ठीक है, अब ये फैक्टर रिस्पॉन्डर की तरफ जाएंगे और रिस्पॉन्डर के पास स्पेसिफिक क्या प्रेजेंट है, रिसेप्टर प्रेजेंट है, ठीक है, सॉरी, जो रिस्पॉन्डर्स के पास स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट है, अब उन्हें वो रिसीव करेगा और क्या बनाएगा, वो लेंस का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, वो लेंस का फॉर्मेशन करेगा। तो अब इस पोजीशन में क्या हो गया, इस रीजन में लेंस हो गए, ठीक है। अब ये फैक्टर्स हम कह सकते हैं, ये फैक्टर्स यहाँ पर भी जा सकते हैं, ये फैक्टर्स यहाँ पर भी जा सकते हैं, ठीक है, बट इनके पास वो रिसेप्टर्स हैं नहीं, इनके पास वो दूसरे रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये लेंस नहीं फॉर्म करेंगे, ये वाला रीजन एक्टोडर्म तो वो भी प्रेजेंट है जगह, ठीक है, तो लेकिन ये रीजन लेंस नहीं फॉर्म करेगा, ठीक है, क्योंकि लेंस फॉर्म करने के लिए जो कॉम्पिटेंस है वो सिर्फ इस पार्ट में प्रेजेंट है, जो कॉम्पिटेंस है वो एक्टोडर्म के सिर्फ इस पार्ट में प्रेजेंट है, तो इसने लेंस बनाया। तो इस सबसे मैं क्या कहना चाहता हूँ, इस सबसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कॉम्पिटेंस की एबिलिटी है ये इसकी है, ठीक है, कि कौन सा स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनेगा, वो एबिलिटी किसके पास है, वो इस एक्टोडर्म के पास है, ठीक है, वो रिस्पॉन्डर के पास है, ठीक है। क्योंकि हम कहें अगर कि भाई लेट ये जो ऑप्टिकल वेसिकल कहीं और होगा तो तब क्या तब भी लेंस बन जाएगा, नहीं, ठीक है, वो जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनना है वो रिस्पॉन्डर की एबिलिटी है जिसे हम कॉम्पिटेंस बता रहे हैं, ठीक है। तो यही है इसके अंदर की जो एक्टोडर्मल कॉम्पिटेंस की बात की गई है यहाँ पर, ठीक है। एक्टोडर्मल कॉम्पिटेंस है जो ऑप्टिकल वेसिकल जो इंड्यूसर है, ठीक है, ये इंड्यूसर कुछ सिग्नल देगा इस हेड की एक्टोडर्म को, ठीक है, जो कॉम्पिटेंट होगी इस इंड्यूसर के लिए, ठीक है, यानी वो रीजन जो लेंस नहीं बना रहा था वो पर्टिकुलर हेड का रीजन ही लेंस बना, जो पर्टिकुलर हेड की एक्टोडर्म है वही लेंस बना रही है, उससे एडजेसेंट वाली नहीं बना रही है, ठीक है। तो जिसके पास रिसेप्टर होंगे, जो कॉम्पिटेंट होगी वही लेंस बनाएगी, क्लियर। अब हम बात करते हैं इसमें थोड़ी सी और रेसिप्रोकल एंड सिक्वेंशियल इंडक्टिव इवेंट्स। ये सारे इंडक्टिव इंट्रैक्शन ही चल रहा है, बिकॉज हर जगह जहाँ भी एक इंड्यूसर है, ठीक है, और दूसरा रिस्पॉन्डर है, तो वहाँ पर इंडक्टिव इंट्रैक्शन ही चल रहा है, सारा का सारा इंडक्टिव इंट्रैक्शन है, एक इंड्यूस करने वाला है, एक रिस्पॉन्ड करने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं रेसिप्रोकल एंड सिक्वेंशियल इवेंट्स की। तो रेसिप्रोकल में देखो क्या होता है, अब हमने अब तक क्या कहानी बताई, आप अभी इस फिगर पर ज़्यादा गौर मत करो कि लेट ये क्या है, ये है हमारा एक्टोडर्म, ठीक है, हेड की क्या है, ये एक्टोडर्म है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद ये क्या है हमारे पास, ब्लू से हमारे पास ऑप्टिक वेसिकल, ठीक, ऑप्टिक वेसिकल है। अब क्या होगा कि इस ऑप्टिक वेसिकल ने, जो हमें अब तक कहानी पता है कि इस ऑप्टिक वेसिकल ने, जो ऑप्टिक वेसिकल है ये क्या है, इंड्यूसर की तरह एक्ट कर रही है, ठीक है। और इसने इंड्यूस किया, किसे इंड्यूस किया, इसने इंड्यूस किया इस हेड की एक्टोडर्म को। तो हेड की एक्टोडर्म क्या हुई, वो रिस्पॉन्डर हुई, ठीक है, क्या बनाने के लिए, लेंस बनाने के लिए, है ना, इसने इसे इंड्यूस किया लेंस बनाने के लिए, तो इसलिए इंड्यूसर हुआ, इसलिए रिस्पॉन्डर हुआ। अब क्या होगा कि जब ये लेंस, ठीक है, जब लेंस फॉर्मेशन हो रहा होगा, ठीक है, जब ये लेंस फॉर्मेशन हो रहा होगा, अब ये जो लेंस बन गया, ठीक है, लेंस बन रहा है, अब ये जो लेंस है वो इस ऑप्टिक वेसिकल को सिग्नल सेंड करेगा, जो लेंस है वो इस ऑप्टिक वेसिकल को क्या करेगा, सिग्नल सेंड करेगा कि जो भाई ऑप्टिक वेसिकल है, जो ऑप्टिक वेसिकल है क्या फॉर्म करना शुरू कर दे, ये ऑप्टिक कप फॉर्म करना शुरू कर दे, ऑप्टिक कप। तो अब क्या हुआ, अब इंड्यूसर कौन हुआ, अब इंड्यूसर लेंस हुआ, ठीक है, और रिस्पॉन्डर कौन हुआ, रिस्पॉन्डर वो ऑप्टिक वेसिकल हुई, ठीक है। यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा रब करके बताता हूँ आपको, ये हुई वेसिकल, ऑप्टिकल वेसिकल, लेंस ने ऑप्टिक वेसिकल को इंड्यूस किया, ऑप्टिकल वेसिकल को इंड्यूस किया कि वो क्या फॉर्म करे, वो फॉर्म करे, वो ऑप्टिक कप फॉर्म करे, ठीक है। इंड्यूस किसने किया, लेंस ने इंड्यूस किया। और जब लेंस इंड्यूसर, तो ये रिस्पॉन्ड कर रहा है ऑप्टिक कप बनाकर, तो ये क्या हुआ, रिस्पॉन्डर हुआ। तो फिर से एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है सबके अंदर, देखो कि जो ऑप्टिक वेसिकल थी, सबसे पहले ऑप्टिक वेसिकल थी, उसने हेड की एक्टोडर्म को इंड्यूस किया है,
इंड्यूस किया, ठीक है, क्या बनाने के लिए, लेंस बनाने के लिए। तो इंड्यूसर कौन हुआ, ऑप्टिक वेसिकल, ठीक है। रिस्पॉन्डर कौन हुआ, हेड का एक्टोडर्म, और सेल हमारा बन गया लेंस, ठीक है। अब क्या होगा, लेंस जो है, अब लेंस ने क्या किया, लेंस ने भी ऑप्टिक वेसिकल को इंड्यूस किया, मतलब जो पहले इंड्यूसर था अब वो इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल यानी उल्टा हो जाना, जो इनके फंक्शन थे वो उल्टे हो गए, कि जो पहले इंड्यूस कर रहा था अब वो खुद इंड्यूस हो रहा है, ठीक। तो ऑप्टिकल वेसिकल क्या बनाएगा, ये ऑप्टिकल कप बनाएगा, ठीक है। अब पहले ऑप्टिकल वेसिकल था, अभी ऑप्टिकल कप बना रहा है, क्यों, क्योंकि लेंस से इंड्यूस कर रहा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। एक बात आपको और ध्यान रखनी है, ठीक है, वो इसमें मैंने मेंशन नहीं किया, कि ऐसा नहीं होगा कि जब ऑप्टिकल वेसिकल पूरा बन गया तभी वो लेंस बनाना शुरू करेगा, तभी वो हेड एक्टोडर्म को सिग्नल देगा कि भाई लेंस बनाओ, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि जब ऑप्टिक वेसिकल डेवलप कर रहा है, ठीक है, तभी वो उस हेड की एक्टोडर्म को सिग्नल देना शुरू कर देगा कि भाई लेंस बनाना शुरू कर दो, ठीक है बच्चा। जो लेंस है ऐसी सेम, कि लेंस ये नहीं कि लेंस फुली फॉर्म होने के बाद ही ऑप्टिक वेसिकल को सिग्नल देगा कि भाई ऑप्टिकल कप बनाओ, ठीक है। ऐसा नहीं होता, जब वो डेवलपमेंटल स्टेज में होता है तो जैसे औरों को वो सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है तो उसमें ऑप्टिक वेसिकल को भी कर देता है, तो इसलिए रेसिप्रोकल इंडक्शन का एग्जांपल आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी डेवलपमेंटल स्टेज में है, ठीक है। तो ये नहीं कि वो बिल्कुल फुली फॉर्म्ड होंगे तभी सिग्नल ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, तभी इंड्यूसर का काम करेंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा, फिर एक बात इसी सेम टाइम पर आपको ये बात भी समझनी होगी, रेसिप्रोकल इंडक्शन तो हमारा हो गया, जैसे मैंने आपको पेंसिल वाला एनालॉजी लेके बताई थी कि सिक्वेंशियल वे में होता है ना। ऐसा नहीं होता कि ए ने बी को कहा तू सी बन जा और सी बन गया हर बार, ठीक है। ऐसा कई बार ऐसा होता है कि ये बी था, ठीक है, ए ने बी को कहा तो एकदम सी नहीं बना डायरेक्ट, ठीक है, वो कुछ और बन गया, मतलब कुछ और में से सेंस मेरा, कि ए ने बी को कहा, ठीक है, उसके बाद एकदम से सी नहीं बना जो हमें चाहिए, ठीक है। फिर डी ने बी को कहा, फिर ई ने बी को कहा, तब जाकर अल्टीमेटली वो धीरे धीरे करते हुए, यानी कि ई का इंतजार कर रहा था सिर्फ, ठीक है, कि थोड़ा सा ए से डेवलप किया, फिर थोड़ा डी से कुछ चेंजेस आए, फिर अल्टीमेटली ई से चेंजेस आए। जब ई से बन गया अल्टीमेटली, तो जो बनना चाहिए था वो अल्टीमेटली बन गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कॉर्निया के फॉर्मेशन की हम बात करते हैं, ठीक है। कॉर्निया के फॉर्मेशन को जो लेंस होगा, अब तक हमने ऑप्टिकल वेसिकल की बात करी, ऑप्टिकल वेसिकल ने लेंस बनवाया, ठीक, फिर ऐसे लेंस ने ऑप्टिकल कप बनवाया, तो रेसिप्रोकल इंडक्शन भी हो गया। हम बात करें सिक्वेंशियल इंडक्शन की, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है सिक्वेंशियल इंडक्शन के अंदर, कि जो लेंस था, इस बार इंड्यूसर कौन है, लेंस है, ठीक है। जो लेंस था, लेंस एज इंड्यूसर एक्ट कर रहा है, वो क्या बनवा गया, कॉर्निया। तो कॉर्निया जिससे बनवा रहा है, जिस एक्टोडर्म से बनवा रहा है, ठीक है। अब क्या होगा कि कॉर्निया सबसे पहले लेंस से सिग्नल लेगी, ठीक है, उसके बाद वो किस उसमें थोड़े चेंजेस आने शुरू होंगे, ठीक है। फिर वो मेसेनकाइमल सेल्स से सिग्नल लेगी, न्यूक्लियर क्रस्ट सेल्स के, ठीक है। फिर वो तीसरा सिग्नल लेगी हार्मोन थायरॉक्सिन से, ठीक है। अब मतलब मैंने सब इसका ये क्या करेगा, फर्स्ट लेंस से क्या होगा, देन मेसेनकाइमल सेल्स से क्या चेंज आ रहा है वो इसमें मेंशन नहीं किया है, ठीक है, उसे कॉम्प्लेक्स बनाता है। और जो थर्ड सिग्नल है वो हमने बताया कि थर्ड सिग्नल कॉर्निया को ट्रांसपेरेंट बना देता है, और अल्टीमेटली फिर कॉर्निया बन गया, अब कंप्लीट हो गया, ठीक है, कि अब अल्टीमेटली जो पेंसिल है वो कंप्लीट हो गई कुछ सिक्वेंस से गुजरने के बाद, ठीक है। तो ये हमें क्या बताता है कि सिक्वेंस मैनर में होता है, और साथ में कि मल्टीपल कॉजेज भी होते हैं इंडक्शन के, ये नहीं कि सिर्फ लेंस ने बना दिया, लेंस भी है यहाँ पर, मेसेनकाइमल सेल्स भी हैं, और फिर तीसरा सिग्नल हार्मोन थायरॉक्सिन भी है कॉर्निया के फॉर्मेशन में, ठीक है। तो हमारा रेसिप्रोकल एंड सिक्वेंशियल इंडक्टिव इवेंट्स भी कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं प्रॉक्सिमेट इंट्रैक्शंस की। कैसे इंट्रैक्शंस की, प्रॉक्सिमेट इंट्रैक्शंस की बच्चा। तो जो प्रॉक्सिमेट इंट्रैक्शंस होंगे, नाम से पता चल रहा है प्रॉक्सिमिटी में वर्क करेंगे, यानी जो क्लोज रेंज में वर्क करेंगे, ठीक है। इसके अंदर दो आते हैं, दो मोड्स हैं इसके, इंस्ट्रक्टिव इंट्रैक्शन एंड परमिसिव इंट्रैक्शन, ठीक है। अब आपको ये बात समझनी होगी, सबसे पहले हम फिर से बताते हैं कि लेट ये सेल ए है, ठीक है, और ये सेल बी है, ठीक है, और पैराग्राइन फैक्टर्स का एग्जांपल लेते हैं बिकॉज वे क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ही वर्क करते हैं। तो इस ए ने, ये इंड्यूसर है, इसने क्या सिक्रिएट कर, और ये रिस्पॉन्डर है, इसने क्या सिक्रिएट किया, इसने पैराग्राइन फैक्टर्स को सिक्रिएट किया, ठीक है, इसने पैराग्राइन फैक्टर्स को सिक्रिएट किया। अब ये पैराग्राइन फैक्टर्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी में वर्क करते हैं, ठीक है। बी इसके पास ही था, तो बी किस में कन्वर्ट हो गया, बी
सी टाइप के सेल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। एक ही सीक्वेंस ले रहा है मैं यहाँ पर, ठीक है, मल्टीपल कॉजेज नहीं ले रहा है, सिंपल रखेंगे इसे हम। अब क्या होगा अगर हम ए को एब्सेंट कर दें यहाँ से, यानी अगर ए ना हो, ठीक है, अगर ए नहीं होगा यहाँ पर तो मतलब पैरागन फैक्टर्स भी नहीं होंगे, ठीक है, तो बी जो है वो सी में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा, है ना। उसके बाद क्या होगा अगर बी बहुत दूर है ए से, अगर बी जो है वो बहुत दूर है ए से जहाँ तक पैरागन फैक्टर्स ये नहीं पहुँच सकते, तो तब भी क्या होगा, तब भी बी वर्क नहीं, तब भी बी सी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि क्लोज प्रॉक्सिमिटी में वर्क करते हैं। तो ये दो रीज़न हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है। या फिर सी की एक दूसरा टिश्यू प्रेजेंट है हमारे पास ए के अलावा, लेट ये सेल डी प्रेजेंट है, ठीक है, तो तब भी ये सी में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है, तब भी ये सी में कन्वर्ट नहीं होगा कि लेट ये ए था, ए, ये सेल बी, ठीक है, इसमें सेल ए प्रेजेंट है और इसमें बी दूर है, इसमें डी ए इसमें एब्सेंट है, इसमें नहीं है, इन दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है, फिर और चौथा में लिया इसमें दूसरा सेल प्रेजेंट है, ठीक है, डी प्रेजेंट है यहाँ पर, और रिस्पॉन्डर हमने सेम रखा है सब में, ठीक है, सॉरी, रिस्पॉन्डर हमने सेम रखा है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। अब देखो जब ए प्रेजेंट होगा, ठीक है, ए प्रेजेंट है और बी के प्रॉक्सिमिटी में प्रेजेंट है, तो इसने पैराकाइन फैक्टर सिक्रेट करे या फिर कोई भी ऐसे फैक्टर जो क्रॉस प्रॉक्सिमिटी में वर्क करते हैं, तो बी जो है वो सी टाइप का सेल बना लेगा, बन गया। अब ए प्रेजेंट है, ठीक, लेकिन बी उससे बहुत दूर है कि वहाँ तक पैराकाइन फैक्टर्स नहीं पहुँच सकते, पैराकाइन फैक्टर्स नहीं पहुँच सकते, तो क्या बनेगा, तो इस बार क्या बनेगा, इस बार बी सी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तीसरा केस के लिए हमने लिया कि ए जो है वो एब्सेंट है, ए जो है वो एब्सेंट है, तो क्या बी सी में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब हमने कहा डी प्रेजेंट है, अब कोई ना कोई प्रेजेंट है, तो क्या बी अभी भी सी बनाएगा, नहीं, बी अभी भी अब बी सी नहीं बना रहा है, ठीक है, वो कुछ और बना लेगा, वो कुछ और बना लेगा, डी तो ले रखा है हमने, ई लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो सी नहीं बनाएगा, ठीक है, क्योंकि सी बनाने के सिग्नल किसके पास थे, वो ए के पास थे, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ तो बन रहा है, ठीक है। जब भी कुछ ना कुछ बन रहा है, ऐसे इंटरेक्शंस को हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शंस कहते हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शंस, ठीक है। अब क्या होगा, एक बार हम रीड ले लेते हैं इंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शंस की, कि इसमें एक इंड्यूसर है, इंड्यूसर सेल है, ठीक है, जो क्या करेगा, इंड्यूस करेगा, सिग्नल प्रोवाइड करेगा किसी रिस्पॉन्डिंग सेल को। अब क्या करेगा, जो मैंने आपको बताया कि इसकी वजह से इंड्यूसर ने जो सिग्नल प्रोवाइड किया रिस्पॉन्डर सेल को, उसकी वजह से वो जो रिस्पॉन्डर सेल है वो उस पर्टिकुलर वे, देखो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर, इंस्ट्रक्टिव और परमिसिव इंटरेक्शंस के बीच जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो क्या है कि इंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन के अंदर कुछ ना कुछ बनेगा, ठीक है, लेकिन अगर ए प्रेजेंट था जो हमने अभी बताया, तभी जाकर बी एक पर्टिकुलर वे में डेवलप कर रहा है, तभी वो सी फॉर्म कर रहा है। अगर ये ए एब्सेंट है या फिर बी दूर है या फिर कुछ और सेल प्रेजेंट है, इंड्यूसर दूसरा सेल है, तो बी ये नहीं है कि कुछ नहीं फॉर्म कर रहा, ठीक, बी कुछ और फॉर्म कर लेगा, लेकिन वो सी फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। तो ये है कि विदाउट द इंड्यूसिंग सेल जो रिस्पॉन्डिंग सेल है वो उस पर्टिकुलर वे में डेवलप नहीं कर सकता, वो सी नहीं फॉर्म कर सकता जब ए एब्सेंट है फिर कुछ और रिस्पॉन्ड इंड्यूसिंग सेल प्रेजेंट है ए के अलावा, ठीक है। लेकिन बनेगा कुछ ना कुछ, बनेगा ज़रूर कुछ ना कुछ, ठीक है। और ये बता रखा है इसके अंदर, उसी चीज़ का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, जो मैंने आपको ड्रॉ करके बताया अभी। परमिसिव इंट्रैक्शन के अंदर क्या होता है, परमिसिव इंट्रैक्शन के अंदर आप ये कहानी लो कि लेट ही हमारे पास ए सेल है, ठीक है, यहाँ पर हम इंड्यूसर की बजाय यहाँ पर हम एनवायरनमेंट ज़्यादा यूज़ करते हैं। आप एक सेल लो, लेट ये सेल बी है, ठीक है। अब ये जो सेल बी है ये अपना फेट फिक्स करके आया, देखो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे कि नहीं मेरे को डॉक्टर ही बनना है, ठीक है, मेरे को डॉक्टर ही बनना है, अगर डॉक्टर नहीं मैं बन पाया तो मैं कुछ भी नहीं बनूंगा,
और कुछ ऐसे होते हैं कि ना अगर मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, ठीक है, अगर मैं वो सेम कंडीशन नहीं मिली तो मैं कुछ और बन जाऊँगा। मैं क्या कहते हैं, मैं कोडिंग सीख लूँगा, मैं क्या कहते हैं, मैं कोई भी साइंटिस्ट की जॉब कर लूँगा, मैं कुछ भी बन जाऊँगा, मैक्रोबायोलॉजिस्ट बन जाऊँगा। मतलब इसने जो ए केस था उसमें वो अपना क्या फिक्स करके आया, वो अपना फेट फिक्स करके आया है, ठीक है। इसका फेट जो है वो फिक्स है, ठीक है, कि अगर मैं डॉक्टर नहीं बना तो मैं कुछ और नहीं बन सकता, क्योंकि इसका फेट फिक्स है। इसके पास ये, उसके पास सारा पोटेंशियल है, सिर्फ इसे ए से थोड़ा सा इंडक्शन चाहिए, नहीं कि इसे कोई इंडक्शन नहीं चाहिए। इंडक्टिव इंटरेक्शन से हम अभी भी स्टडी कर रहे हैं, इसे चाहे कोई इंड्यूस कर रहा है या फिर कोई एनवायरमेंटल फैक्टर से जो इंड्यूस कर रहे हैं, इसे वो तब भी चाहिए, ठीक है। बट अगर ए नहीं प्रेजेंट है, वो पर्टिकुलर इंड्यूसिंग इवेंट्स नहीं प्रेजेंट है, वो पर्टिकुलर एनवायरमेंट नहीं प्रेजेंट है, तो ये डी की प्रेजेंस में या फिर कहीं ए की एब्सेंस में ये कुछ नहीं बनाएगा, ठीक है। डॉक्टर तो बनेगा ही भी नहीं क्योंकि ए नहीं है, लेकिन कुछ भी नहीं बनाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इस केस की बात करें, जो दूसरा केस है, इस केस की अगर हम बात करें, इस केस में क्या हुआ, ये अगर ए प्रेजेंट है तो ये हाँ जी डॉक्टर बनाएगा, तो ये डॉक्टर डॉक्टर बनेगा, मतलब ये, ठीक है। ए प्रेजेंट है, कोई इंड्यूसर ले लो, कोई एनवायरमेंट ले लो, और लेकिन अगर ए नहीं प्रेजेंट है और डी प्रेजेंट है, या फिर सी प्रेजेंट, कोई सी प्रेजेंट है, कोई ई प्रेजेंट है, तो डी लेट कोडिंग बनवा रहा है, सी से कुछ और बनवा रहा है, ई से कुछ और बनवा रहा है, ठीक है। तो जो नीचे वाला एग्जाम्पल है, ये वाला, ये किसका एग्जाम्पल है, ये इंस्ट्रक्टिव इंट्रैक्शंस का एग्जाम्पल है। ये इंस्ट्रक्टिव इंट्रैक्शंस में होता है कि कुछ ना कुछ तो बनेगा। जो परमिसिव इंट्रैक्शन है उसमें क्या होता है कि वो अपना फेट फिक्स करके आया है, ठीक है, वो डॉक्टर बनेगा इस ए एनवायरनमेंट में। अगर ए एनवायरनमेंट से नहीं मिलता तो कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये इसका फेट फिक्स करके आया है। तो और इस बात से हमें क्या पता चलती है कि ये बी की एबिलिटी है, ठीक है, बी की एबिलिटी है कि वो डॉक्टर ही बनेगा। अगर ए की एबिलिटी होती, ठीक है, तो जब डी कुछ आया तो डी इसे इससे कुछ और भी बनवा लेता, ठीक है, क्योंकि इसका फेट फिक्स नहीं है। समझ रहे हो आप? तो परमिसिव इंट्रैक्शन की थोड़ी सी रीड लेते हैं, क्या कह रहा है कि इसमें जो रिस्पॉन्डिंग टिश्यू होता है ना, उसके पास सारा का सारा पोटेंशियल है, ठीक है, उसके पास सारा पोटेंशियल है। मतलब ये नहीं कि उसे इंड्यूसर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उसे इंड्यूसर या कहीं एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन वो अपना फेट जो है वो फिक्स करके आया। आप इससे ये बात समझो कि इसके पास फेट फिक्स है कि एक ही टाइप का सेल बनेगा ये, अगर वो नहीं कंडीशंस मिली ना तो वो नहीं बनेगा कुछ भी, ठीक है। तो ये बता रखा है, एग्जाम्पल ले रखा है यहाँ पर कि एक जो ज़्यादा टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, ये तो नहीं है कि मोस्ट ऑफ द टिश्यू किसी ना किसी चीज़ पर फॉर्म होते हैं, ठीक है, उन्हें एक सॉलिड सबस्ट्रेटम चाहिए होता है, जहाँ पर कुछ फैक्टर्स प्रेजेंट हैं जो उन्हें टिश्यूज़ को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये नहीं कि इनकी वजह से ये ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर ये टिश्यू एब्सेंट होंगे, ठीक है, तो अगर टिश्यूज एब्सेंट हैं तो वो पर्टिकुलर टाइप का सेल नहीं बनेगा। अब हम कहेंगे नहीं, इन फैक्टर्स की बात थी वो, ठीक है, यानी अगर हम ये भी तो कह सकते हैं, देखो हम ये भी तो कह सकते हैं कि ए ने कुछ फैक्टर सिक्रिएट नहीं करे, है ना, इसलिए बी वो सी नहीं बन पाया, तो हमने कहा इन फैक्टर्स में खास बात है, बी की कुछ खास बात नहीं है। बट ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो बी से, अगर जब डी आया तो डी जब आया तो बी से कुछ और भी बन सकता था, ई बन सकता था, बट ऐसा नहीं हुआ परमिसिव इंट्रैक्शंस के अंदर। जब डी आया तो बी से कुछ भी नहीं बना, ठीक है। तो इससे में क्या पता चलता है कि जो सी बन रहा है ना वो इस बी की खास बात है, बिकॉज ऐसे अगर एक किसी और सेल्स को इंड्यूस करेगा तब भी सी नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये अपना जो फेट है वो फिक्स करके आया है पहले से ही। तो ये होता है परमिसिव इंट्रैक्शन, ठीक है।